दफन करने से पहले नफ्स की जांच कर लेना साहब, कलाकार उम्दा है कहीं किरदार में ना। सुशांत सिंह राजपूत, जिनको गए हुए 1 हफ्ते से भी अधिक समय हो गया, लेकिन उनके बारे में बातें कर रहे हैं। जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं, चाहे वो FB हो, YouTube हो या ट्विटर हो, हम सभी जगहों पे सुशांत के बारे में बात कर रहे हैं। एक ऐसी बात जिसने हमें अंदर तक झकझोर के रख दिया है, मेंटल हेल्थ, एंजाइटी और डिप्रेशन। हेलो रांची, मैं हूँ रश्मि आपके साथ और आज हम बातें करेंगे मेंटल हेल्थ के ऊपर। और हमारे साथ हैं शहर के जाने माने साइकियाट्रिक डॉक्टर श्वेत सिन्हा। वेलकम टू यू सर। थैंक यू सर। अभी जैसे हाल में ही सुशांत सिंह राजपूत अभी एक वीक से ज्यादा समय हो गया उनको गए हुए, और ये एक ऐसी घटना है जिसने हमें सोचने पे मजबूर कर दिया कि सारी चीजें भी सही हो तो भी क्या मेंटल हेल्थ पे हमें इतना कंसंट्रेट करने की जरूरत है, हमें खुद को चेक करने की जरूरत है। सबसे पहले तो आपका धन्यवाद मुझे अपने शो में इनवाइट करने के लिए। दूसरी बात, जहाँ तक आपका ये सवाल है कि मेंटल हेल्थ पे हम लोगों को फोकस करने की एक्चुअली ज़रूरत है या नहीं है, तो इसका बड़ा सिंपल जवाब है, अ हेल्दी बॉडी कैन हैव अ हेल्दी माइंड, और एक हेल्दी माइंड जब तक आपके पास नहीं होगा तो एक हेल्दी बॉडी भी सक्सेस नहीं पा सकती है लाइफ में। तो मेंटल हेल्थ हैज़ टू बी अ प्रायोरिटी। मेंटल हेल्थ को छोड़ के आप कभी कुछ नहीं कर पाएंगे। WHO का ये सेइंग भी रहा है कि देयर इज़ नो हेल्थ विदाउट मेंटल हेल्थ। तो अगर हम एक चाहते हैं कि एक फुल्ली फिट इंसान किसको आप कहेंगे, तो ऐसे इंसान को जो फिजिकली, साइकोलॉजिकली, सोशली हर रूप से फिट हो, और उसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट कंट्रीब्यूटिंग फैक्टर होता है मेंटल हेल्थ का। तो मेंटल हेल्थ को साइडलाइन करके एक इंसान कभी भी कंप्लीट हेल्दी लाइफ और हैप्पी लाइफ लीड नहीं कर सकता। कोविड-19 की वजह से हमारी जो लाइफस्टाइल में चेंजेस आए हैं, हम इस सिचुएशन में मेंटल हेल्थ को हम कैसे कोप अप करें इस सिचुएशन के साथ में? कोविड-19 की वजह से बहुत समय से लोग घर पे बंद थे, उनकी रूटीन में एक ठहराव आ गया था जो कई हद तक लोगों के लिए मोनोटोनस था, फ्रस्ट्रेटिंग था। अब धीरे धीरे लोग घर से बाहर निकल रहे हैं, थोड़ी सुस्ती भी है लोगों में, काम पे जा रहे हैं लेकिन एफिशिएंसी कम है, तो कहीं ना कहीं एक रिलीफ भी है कि हाँ लॉकडाउन खत्म होने को है। साथ ही साथ इस बात का भी प्रेशर है कि लाइफ को अब आगे कैसे लेके जाए, लाइफ में आगे फाइनेंशियल इश्यूज से, बाकी सारी प्रॉब्लम से कैसे निपटे। तो इसमें सबसे इम्पोर्टेंट जो मेरे हिसाब से बात है कि लोगों को अपनी एक रोज़मर्रा की ज़िंदगी में एक रूटीन फॉलो करना चाहिए। ये चीज़ मैंने तब भी सजेस्ट किया था कि जब आप लॉकडाउन वाले फेज में हैं तो भी आप एक रूटीन फॉलो करिए, ताकि लॉकडाउन रहे या ख़त्म हो, आपकी लाइफ को एक रूटीन में रहने की आदत हो। आप जब तक अपनी लाइफ को एक रूटीन में रखते हैं, एक डिसिप्लिन में रखते हैं, आपके बॉडी के जो नॉर्मल सिक्रीशंस हैं, जो हार्मोन के लेवल्स हैं, जो आपके ब्रेन के काफ़ी सारे रसायन हैं जो समय समय पे आपको अच्छा फील कराते हैं, उन सारे केमिकल्स का लेवल नॉर्मल रहता है। तो अभी ये इम्पोर्टेंट है कि लोग अपने एक हेल्दी लाइफस्टाइल को अपनाएं। जो भी स्ट्रेस हो, फाइनेंशियल हो या प्रैक्टिकल हो, अपने वर्क प्लेस पे जॉब रिलेटेड इशू हो, एक हेल्दी लाइफ अपनाएं। सोने और जगने का समय सीमित रखें, नींद बहुत ज़्यादा भी नहीं लेनी है, नशे की आदतों से बचें, खुद को बचाएं, क्योंकि कई बार ऐसी सिचुएशन में देखा जाता है कि लोग रिलीफ पाने के लिए नशे की तरफ ज़्यादा झुकाव उनका होता है। तो उन सारी चीज़ों से बचने की ज़रूरत है। साथ ही साथ एक्सरसाइज, ठीक है, अभी जिम वगैरह तो अभी अलाउ नहीं हुआ है, बट स्टिल आप एक्सरसाइज करिए, आप अपने फिटनेस पे ध्यान दीजिए, हेल्दी फूड खाइए, और साथ ही साथ अपने जो भी प्रॉब्लम्स हैं उनको एक जगह लिखिए, ताकि आप उनमें से सेग्रीगेट कर सकें कि कौन से प्रॉब्लम ऐसे हैं जिनको आप एक्चुअली हील कर सकते हैं या ठीक कर सकते हैं, और कौन से ऐसे प्रॉब्लम्स हैं जो आपके हाथ में, आपके वश में नहीं है। तो कहीं ना कहीं आपको एक थॉट में क्लैरिटी आएगी, और जो एक अभी परप्लेक्स सिचुएशन बना हुआ है उससे आप बच सकेंगे। यहाँ पे एक बहुत ही इम्पोर्टेंट बात जो सर ने कहा, जो मुझे बहुत ज़्यादा समझ में आई, डिसिप्लिन, सेल्फ डिसिप्लिन। हम इस चीज को अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में लाएं, अपने आप को फिक्स करें काम के साथ में, तो हमें लगता है कि मेंटली हम बहुत ज्यादा स्ट्रांग हो सकते हैं। सर, अभी मैं एक सवाल आपसे लेना चाहूंगी, जो भी पेरेंट्स हमें सुन रहे हैं उनके लिए, जो बढ़ते हुए बच्चे हैं, इस टाइम पे उनके मेंटल जो स्टेट है वो बहुत ज्यादा चेंज होती है,
तो आप उनके लिए क्या एडवाइस करेंगे, पेरेंट्स उनके साथ कैसे किस तरह का बिहेव करें, क्योंकि अभी सोशल मीडिया का टाइम है और बच्चे भी बहुत ज़्यादा ही एक्टिव हैं, तो सर उनके लिए आप क्या एडवाइस देंगे, बच्चों के साथ वो कैसे बिहेव करें पेरेंट्स? आई थिंक बच्चों के साथ साथ हर इंसान पे सोशल मीडिया का बहुत बड़ा इन्फ्लुएंस है, और ख़ासकर बच्चे जिनका ब्रेन बहुत ही नाजुक है, पनप रहा है, नई नई चीज़ों को सीखने का, जानने की जागरूकता है उनके अंदर। ऐसे कंडीशन में पेरेंट्स कई बार क्या होता है कि बच्चों से बहुत ऑफेंसिव हो जाते हैं। आई थिंक इम्पॉर्टेंट है कि पेरेंट्स बच्चों को कॉन्फिडेंस मिले, उनकी मनोदशा को समझे, उनकी भावनाओं को समझे, और उनको उनके साथ बैठ के उनको समझाएं कि उनके लिए मीडिया पे कौन सा कंटेंट उनके लिए सही है और कौन सा गलत है, और गलत है तो क्यों गलत है, और सही है तो क्यों सही है। जब आप ये बच्चे को जस्टिफिकेशन देंगे हर चीज़ का, तो बच्चे को भी भरोसा होगा कि मेरे पेरेंट्स सिर्फ हम पे चिल्लाते नहीं है या हम पे डांटने के लिए नहीं है, ये हमारे दोस्त हैं जो हमको गाइड कर रहे हैं और हमारे लाइफ में हमारे लिए कुछ अच्छा सोच रहे हैं, तो हमें भी इनके साथ कोऑपरेट करना चाहिए। अदरवाइज क्या देखा गया कि बच्चे पबजी और बाकी इस तरह के ब्लू व्हेल चैलेंज भी आपने सुना होगा, इन सारी चीज़ों में बच्चे फिर इन्वॉल्व होने लगते हैं और किसी और की सुनने लगते हैं। तो अगर आपको बच्चे को अपने सही मार्गदर्शन देना है, तो इम्पोर्टेंट है कि आप पहले उनके दोस्त बने और उनकी मनोदशा को समझें और फिर उनके प्रॉब्लम्स को समझें, ताकि आप उनका सोल्यूशन प्रोवाइड कर सकें। बच्चों के दोस्त बने, ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट एक बात है कि आप आपके बच्चों के साथ, आप आपके बच्चों की अच्छी ग्रोथ चाहते हैं कि वो मेंटली बहुत स्ट्रांग रहें और आपके साथ हर चीज़ को शेयर करें। ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि आप उनके दोस्त बने और दोस्त बन करके उनके साथ सारी चीज़ों को, सारी बातों को शेयर। तो बहुत इम्पोर्टेंट आजकल हम लोगों को देखने मिल रहा है एज अ प्रोफेशनल। कई बार क्या होता है कि पेरेंट्स अपने काम में इतना ज़्यादा बिजी हो जाते हैं, उसके बाद वो अपने काम से निकल के आते हैं तो उनके पास भी व्हाट्सएप है, उनके पास भी फेसबुक है, उनका फ्रेंड सर्कल है। अच्छी बात है, आप अपने फ्रेंड सर्कल रखें, लेकिन आप लीड बाय एग्जाम्पल्स। आप अगर जो चीज़ खुद नहीं कर पाएंगे वो बच्चे से एक्सपेक्ट करेंगे तो वो भी गलत है। तो इन चीज़ों से पेरेंट्स को भी खुद को कंट्रोल में रखना बहुत ज़रूरी है बिफोर वो बच्चे को बोल सकें। क्योंकि कई बार हम लोग देखते हैं बच्चे कहते हैं कि हमारी मदर या हमारे फादर ही फेसबुक पे या ट्विटर पे लगे हुए हैं दिन भर, तो वो हमसे कैसे मना कर सकते हैं कुछ भी करने से। मुझे लगता है कि ये जो एक जवाब है, मुझे लगता है हर घर में पेरेंट्स सुनते होंगे अपने बच्चों से कि आप भी तो फेसबुक पे हो, आप भी तो मोबाइल पे हो, आप भी तो दिन भर बातें करते हो। तो मुझे ये इम्पोर्टेंट है, बच्चे सबसे ज़्यादा सीखते हैं, जो वो करते हैं वो सीखते हैं फिर करते हैं। तो इम्पोर्टेंट ये है कि हम ऐसे एग्जाम्पल सेट करें, एक डिसिप्लिन लाइफ की एग्जाम्पल सेट करें और उनको भी उसी लाइफ को फॉलो करने की सलाह दें। सर, एक आखिरी और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैं सवाल आपसे करना चाहूँगी। जब हम बाहर निकलते हैं, हम लोगों के बीच में होते हैं, हम कई सारे लोगों से मिलते हैं और अब हम काम करते रहते हैं, तो हम तो उस टाइम पे हम बहुत अच्छा फील करते हैं। तो जब हम घर के अंदर होते हैं और अकेले होते हैं, तब उस टाइम पे हमें ज़रूरत है कि हम अपने इमोशनल वैल्यू को चेक करें कि हम उस टाइम पे कैसा फील कर रहे हैं, और अगर हम लो फील कर रहे हैं तो हमें इसके लिए क्या करना चाहिए? सबसे पहले तो ये इम्पोर्टेंट है कि हर इंसान अपने एक इमोशनल कैपेबिलिटीज़ को समझे। इमोशनल होना गलत नहीं है। किसी सिचुएशन में इंसान हंसता है, किसी में रोता है, बट कोई भी चीज़ अगर परसिस्टेंटली आपके रोज़मर्रा के फंक्शनिंग को हैम्पर कर रही है, तो ज़रूरी है कि आप इसके बारे में अपने जो भी नियर एंड डियर वंस हैं उनसे बात करिए, डिस्कस करिए। जो भी प्रॉब्लम है उसको नोट डाउन करिए। उसको इग्नोर करना सोल्यूशन नहीं है, उससे भागना सोल्यूशन नहीं है। तो अगर आपको लगता है कि आपके साथ के कोई आपके मित्र हैं या आपके परिवार के कोई मेंबर हैं जो आपको हेल्प कर सकते हैं इस प्रॉब्लम में सोल्यूशन प्रोवाइड करने में, उनसे बात करिए। आपके ऑफिस स्पेस में आपके फ्रेंड्स होंगे, बॉस होंगे, उनसे भी डिस्कस कर सकते हैं। फिर भी अगर आपको लगता है कि नहीं ये बियॉन्ड कंट्रोल जा रहा है, तो अच्छा है कि आप किसी अच्छे मनोचिकित्सक से बात करें इस बारे में। तो अगर हम इमोशनली लो फील कर रहे हैं तो इसे छुपाने की जरूरत नहीं है। बिल्कुल नहीं, छुपाने से बीमारी अंदर ही अंदर बढ़ती जाती है, इसका मैग्नीट्यूड बड़ा होता जाता है और ये अंदर ही अंदर आपकी क्वालिटी ऑफ लाइफ को ख़त्म कर देता है। तो आजकल हम लोग जब एक हेल्दी हार्ट की बात करते हैं, एक हेल्दी किडनी की बात करते हैं, हेल्दी लिवर की बात करते हैं, हर ऑर्गन को हेल्दी रखने में हर इंसान बिजी है। लोग जिम जा रहे हैं, अच्छा खा रहे हैं, तो क्यों नहीं ब्रेन को भी, क्यों नहीं माइंड को भी, उसको भी हेल्दी और हैप्पी रखें।
तो जिस तरह से हमें अपना हार्ट को हेल्दी रखना ज़रूरी है, हमें अपनी बॉडी को फिट रखना ज़रूरी है, हमें स्वस्थ रहना ज़रूरी है, उसी तरह हमें मेंटल हेल्थ का भी ख्याल रखना बहुत ही ज़रूरी है। तो आप बहुत फिट रहें, फिजिकली भी और मेंटली भी, और ख्याल रखें अपना और अपनों का।